उन्नाव रेप कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की सजा स्थगन के खिलाफ वाराणसी में महिलाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखा। अंबेडकर पार्क काली पट्टी बांधकर जुटी महिलाएं, नारेबाजी मार्च का दृश्य जिला मुख्यालय की ओर बढ़ता जुलूस। दखल संगठन की आह्वान पर वाराणसी के अंबेडकर पार्क से जिला मुख्यालय तक महिलाओं ने प्रतिरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांधकर लैंगिक हिंसा और न्यायिक लापरवाही के खिलाफ नारे लगाए। महिलाओं ने कहा कि उन्नाव रेप कांड सत्ता, पुलिस और न्याय व्यवस्था के विफल का प्रतीक है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में दिल्ली की अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे हाल में ही उच्च न्यायालय ने स्थगित किया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि दोषी को किसी भी तरह की राहत न मिले और पीड़िता व उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वाराणसी से रिपोर्टर अमरनाथ बारी की रिपोर्ट, भारत 24 टाइम। मेरा नाम मैत्री है और मैं दखल संगठन से हूँ। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? आज यहाँ पर हम देखें लगातार समाज में बलात्कार और हिंसा जो हो रही है, उसके जो आरोपी हैं बहुत मुश्किल से उन लोगों को सजा मिल रही है। उसके बाद सजा मिलने के कुछ टाइम बाद ही उन लोगों को ये जो जर्जर न्याय व्यवस्था है वो उनकी सजा स्थगित कर दे रही है। अभी रिसेंटली देखें उन्नाव केस में कुलदीप सिंह सेंगर को जो उनकी जो सजा को स्थगित किया गया है, और इसके विरोध में ही आज हम दखल संगठन के लोग और इस बनारस में कई संगठन के लोग इस विरोध को दर्ज करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पेपरों में लगातार हमेशा बलात्कार, जघन हत्याकांड हो रहे हैं, जो कि बनारस से हर कभी न कभी पेपर में हमेशा रहता है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं बात करूं बनारस ही नहीं, शायद ये पूरा देश कहूं तो महिलाओं के लिए, हम लड़कियों के लिए, ट्रांस नागरिकों के लिए लगातार असुरक्षित बनता जा रहा है। और असुरक्षा के लिए बात करें तो जो न्याय व्यवस्था बनाई गई है कि अगर कहीं हिंसा बलात्कार हो रहा है तो हम न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने का अधिकार रखते हैं कि हमें शायद वहां से न्याय मिल जाएगा। लेकिन अब देखें, अगर न्यायपालिका का ऐसा फैसला आता है, इस तरह की सजा स्थगित कर दी जाती है, तो उससे हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि शायद हमारे लिए न्याय का दरवाजा भी वहां पर बंद हो चुका है। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि मैं महिलाओं को पूरी तरह सुरक्षा दिया हूँ, तो क्या इस पर आप क्या कहेंगे? आप इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं, अभी ये उन्नाव केस भी शायद उत्तर प्रदेश का ही है, तो इसमें कोई बात बताने वाली नहीं है। लगातार रोज ही उत्तर प्रदेश में घटनाएं बलात्कार की, हिंसा की महिलाओं के खिलाफ देखने को मिल रही हैं। आप पेपर उठा करके देख ले, आंकड़े देख ले, तो इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। मेरा नाम टैन है, मैं एक नॉन बाइनरी व्यक्ति हूँ और मैं दखल और बनारस क्वेयर कलेक्टिव के साथ मिलके काम करता हूँ। जो घटनाएं छोटे छोटे बच्चियों का जो घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्या कर दी जा रही है, आए दिन पेपरों में प्रायः देखा जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये समाज में जो हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति है ना, उसके दिमाग के अंदर की गंदगी की छवि है। हम किस तरह सोचते हैं, हमारे घर में चाचा जी आ रहे होते हैं तो हम बच्चियों को क्या बोलते हैं, पूरी पैंट पहन लो या कपड़ा ढक लो या चुन्नी डाल लो। क्यों? क्या हमें मालूम है कि चाचा जी की नज़र ढीली है? और अगर हमें मालूम है चाचा जी की नज़र ढीली है तो हम चाचा जी को अपने घर में क्यों आने दे रहे हैं? जब जवान बेटी है घर में, ना आने दिया जाए चाचा जी को। लेकिन हम चाचा जी को नहीं रोकेंगे, हम लड़की को रोकेंगे। ये जो आज समाज में चल रहा है ना, ये हमारे घर के इन छोटे छोटे निर्णयों की छवि है। घर में अगर 1 लीटर दूध बचा है, एक लड़का है और एक लड़की है, तो लड़की को दूध नहीं देंगे, लड़के को, दादाजी को और पापा जी को दूध मिल जाएगा। ये जो समाज में हो रहा है, ये इसी रीति की एक छोटी सी छवि है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां सुरक्षित हों, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटियां आत्मनिर्भर बने, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटियों को कभी किसी के सामने आपकी तरह झुकना ना पड़े, तो सबसे पहले अपने घर के अंदर बेटे और बेटी के बीच का फ़र्क करना बंद कीजिए। सबसे पहले अपने घर में इस तरह की मानसिकता के लोगों को आना बंद कीजिए जो आपकी बेटी के लिए खतरनाक हो सकते हैं, बजाय कि अपनी बेटी को काल कोठरी में बंद करने के। पिछले महीने भी आप एक पड़ाव क्षेत्र में घटनाएं घटी थी। 8 साल की मासूम बच्ची थी, उसकी रेप करके उसको हत्या करके बोरे में फेंक दिया गया था, उस पर आप क्या कहें? इस पे क्या कहा जा सकता है? तो इंसानियत का एकदम खात्मा है और कुछ नहीं है। क्या आया है मोबाइल में, बताओ? 3 साल का बच्ची का भी हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मानसिकता है, जो रेपिस्ट की मानसिकता है, वो ना उम्र देखता है,
क्योंकि हमने कर्नाटका के केस में देखा, एक 100 साल की अम्मा का भी वीडियो बनाया गया। हमने गोवा के बीच में देखा कि एक 90 साल की आंटी साड़ी में चल रही थी, उनकी साड़ी भीगी हुई थी, तो उसका भी वीडियो बन गया। तो ये जो रेप है ना, इसको अक्सर क्या करते हैं लोग, इसको एक जेंडर की चीज़ बनाते हैं कि लड़की है तो रेप होता है, जवान लड़की है तो रेप होता है। लेकिन ये लड़की का केस है ही नहीं, ये मानसिकता का केस है कि हम किसी पे भी कोई भी रौब जमा सकते हैं। हम मर्द हैं, हम ये देश चलाते हैं, हमारा मन करेगा तो हम 2 साल की लड़की का भी करेंगे और मन करेगा तो 90 साल की अम्मा का भी करेंगे। ये समाज की मानसिकता का दिक्कत है और इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। सरकार को कुछ नियम बदलने चाहिए इस विषय पे कि नहीं? सरकार को नियम बदलना तो बहुत ही आशावादी सोच होगी। जो नियम है उन नियम को कम से कम लागू तो होने दीजिए। आप वो नियम लागू भी नहीं होने दे रहे हैं। अगर नियम लागू हो रहे होते तो शायद कुछ बदलाव दिख पाता, लेकिन अभी नियम लागू करने के आड़ में सिर्फ एनसीआरबी के डेटा को फर्ज करने के लिए एफआईआर दर्ज करने से रोका जा रहा है पीड़िताओं को। 20-20 दिन धरना देना पड़ता है एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। ये व्यवस्था है हमारे देश की। वो भाई 2025 में जब हम कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे, आपके देश की आधी आबादी घर से बिना डर के निकल नहीं पा रही है। कौन सा विश्वगुरु बनेंगे आप? कहाँ से बनेंगे विश्वगुरु? आधी आबादी को पीछे छोड़ के विश्वगुरु बनेंगे या सिर्फ आधी आबादी विश्वगुरु बनेगी? क्योंकि गुरु सिर्फ पुरुष हो सकते हैं, महिलाओं को गुरु होने का अधिकार नहीं है। आप बताइए। ये अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नीति है और हम दखल संगठन। बलात्कारियों को छोड़ दिया जा रहा है। तो आप सब लोग जानते होंगे कि उन्नाव केस चल रहा था बहुत दिनों सालों से और उसको सज़ा भी मिल गई थी, लेकिन जो हाई कोर्ट के द्वारा जमानत दे दी गई है, तो जमानत के बाद वो बाहर निकल के आएगा और वो बलात्कारी मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा और फिर वो सत्ता पे रहेगा। और कहीं ना कहीं हम सब लोग जानते हैं कि वो सत्ता में है, इसीलिए उसको छोड़ा भी जा रहा है। तो पॉक्सो से लेके उसके पास बलात्कार, हत्या, इन सब की उसके धाराएं लगी हुई हैं। उसके बावजूद इतना जल्दी छूट जाना और उस पीड़िता को एक तरह का जो उसके साथ हुआ है, उसके परिवार वालों को मारा गया है, तो वो जो डर है, वो डर उसके अंदर फिर से वापस कायम हो जाना, ये हम सब लोगों को भी डरा रहा है कि हर बलात्कारी को ऐसे ही छोड़ा जाएगा तो हम लोग कहाँ न्याय लेने जाएंगे। तो कोशिश है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारा बात समझ पाता है, न्याय दे पाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा कि लगातार चाहे बीएचयू हो केस हो, बीएचयू में जब बलात्कार हुआ तो वही हुआ कि वो सब छूट गए और जाके मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे। ये पूरे देश में इस तरह की महिलाओं के साथ इस तरह का होता है, उसके बाद वो बरी हो जाता है, इस पर आप क्या? हाँ, यही कि न्याय व्यवस्था क्या कह रही है। हम लोग को तो यही पता था कि बलात्कारियों को रेप अगर करते हैं और जघन्य रेप है, उसके बाद मर्डर भी करने की आजकल प्रवृत्ति चल गई है। तो रेप करके मर्डर करने के बाद कैसे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल में छूट जा रहे हैं, ये हम सब लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। और ख़ास तौर से न्यायालय को तो और समझना चाहिए कि आजीवन कारावास में कैसे 5 साल में, 7 साल में छोड़ दिया जा रहा है। हम लोग तो कानून शायद कुछ और ही पढ़े हैं, तो ये सब बहुत मुश्किल है। न्यायपालिका भी सरकार के दबाव में है। एकदम है, क्योंकि आप देखेंगे सत्ताधारी लोग कितने आसानी से छूट जा रहे हैं। बृजभूषण आप लोग को याद होंगे, वो किस तरीके से आराम से हंसते मुस्कुराते और कितने दिन तक अरेस्ट नहीं हुआ, और हुआ फिर तो देखिए आप लोग क्या हो रहा है। बीएचयू की घटना को लेकर देखिए कई डेटे पड़ रही हैं, कई तारीखें पड़ रही हैं, लेकिन वो हर आदमी बचता जा रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? तो बस यही है कि अभी जो सत्ता में है, सरकार में है, उसके जितने भी बलात्कारी हैं वो उन सब लोगों को छोड़ने का, न्यायालय के थ्रू छोड़ने का, तो ये तय है कि कहीं ना कहीं पावर काम कर रहा है, सत्ता काम कर रहा है।